शांति से सब अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। राज बनाम कालीचरण। अभियोजन पक्ष कोर्ट की कार्रवाई शुरू करें। महोदया, हाजिर अभियुक्तगणों ने दिनांक 23 अक्टूबर 2007 को मेरे वादी के पुत्र बहादुर और विक्रम की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। महोदया, प्रकरण वहां से शुरू होता है कि 23 अक्टूबर दिनांक 2007 को करीब 1 बजे मेरे वादी के भतीजों और अभियुक्तों को किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, लेकिन गांव के लोगों ने समझा बुझाकर मामले को वहीं शांत करा दिया। लेकिन ये अभियुक्तगण इससे बौखलाए हुए थे और उसी दिन तकरीबन 2:30 बजे जब मेरे वादी अपने बेटों के साथ खेत पर जा रहा था तो ये अभियुक्तगण वहां पे घात लगाए हुए बैठे थे और जैसे ही इन्होंने इसको आते हुए देखा, इन्होंने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि बहादुर और विक्रम की मौके पर ही मौत हो गई। महोदया, इन्होंने जो है मेरे वादी को भी मारा पीटा, घोर उपद्रव कार्य की, लेकिन गांव के लोगों ने शोर मचा दिया और ये वहां से भाग खड़े हुए और जान से मारने की धमकी देकर के गए। महोदया, मेरे वादी ने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट की और पुलिस ने मौके पर आकर पंचनामा करा के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोदया, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सबूत है जिससे कि हम साबित कर देंगे कि इन्होंने ही बहादुर और विक्रम की हत्या की है। महोदया, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इन अभियुक्तों को मानव हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, वादी की हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी की धारा 307 तथा वादी को जान से मारने की धमकी देने के लिए आईपीसी की धारा 506 तथा उसको घोर प्रतिकारित करने के लिए आईपीसी की धारा 323 के तहत घोर सजा दी जाए। धन्यवाद। श्रीमान जी, मेरे होनार मित्र ने जो भी अदालत के सामने तथ्य पेश किए हैं वो मात्र एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। मैं मानता हूं कि वादी के पुत्रों की हत्या हुई है, परंतु मेरे मुवक्किलों ने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है। और रही बात जगदीश सिंह की और उसके पुत्रों की, वो खुद एक झगड़ालू प्रकृति के व्यक्ति हैं। आए दिन किसी न किसी से उनके झगड़े होते रहते हैं। उनके बेटे भी आपस में प्रॉपर्टी को लेके लड़ते झगड़ते रहते हैं और एक मृत्यु से 1 रात पहले भी उन दोनों की लड़ाई हुई थी। और आईओ साहब ने भी तस्दीक निष्पक्षता से नहीं किए। उन्होंने भी वादी के साथ मिलकर मेरे क्लाइंटों के साथ मारपीट कर बयान दर्ज करा लिए हैं। अतः श्रीमान जी, मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप इस मुकदमे को यही खत्म करके मेरे मुवक्किलों को उन्मोचित करें। धन्यवाद। मैं अतिरिक्त जिला जज आप अभियुक्तगणों को निम्न आरोपों से आरोपित करती हूँ। आप अभियुक्तगणों ने दिनांक 23 अक्टूबर 2007 को वादी के पुत्रों को गोली मारकर हत्या कर दी, जो कि मानव हत्या है और जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में दंडनीय है। आप अभियुक्तगणों ने वादी के ऊपर बंदूक से फायरिंग की। आपने मानव हत्या करने का प्रयास किया, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में दंडनीय है। आप अभियुक्तगणों ने वादी के साथ मारपीट की, वादी को उपद्रवित की, जो स्वेच्छा उपद्रवित करना है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में दंडनीय है। आप अभियुक्तगणों ने वादी को जान से मारने की धमकी दी, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में दंडनीय है। क्या आप अभियुक्तगणों को यह आरोप स्वीकार है? श्रीमान जी, हमें आरोप स्वीकार नहीं है। हमने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त पक्ष अपने गवाहों को प्रस्तुत करें। जी श्रीमान, मैं अपने प्रथम गवाह जगदीश सिंह को बुलाने की अनुमति लेना चाहूंगा। अनुमति है। जगदीश सिंह हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रख के शपथ लीजिए। आप जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो श्रीमान जी को बताइए, आपका नाम क्या है? श्रीमान जी, मेरा नाम जगदीश सिंह है। जो मृतक है, आपका उनसे रिश्ता? मेरे पुत्र से। आप कहाँ के निवासी हैं? तो श्रीमान जी को बताइए, दिनांक 23 अक्टूबर सन 2007 को आपने क्या देखा? श्रीमान जी, 23 अक्टूबर 2007 को दोपहर के समय ये लोग हमारे गांव आए। इन्होंने मेरे भतीजों के साथ झगड़ा किया। गांव के लोगों ने वहां पर वो झगड़ा शांत कर दिया। कुछ समय बाद हमें लगा कि ये झगड़ा शांत हो गया है, परंतु ऐसा नहीं हुआ था। ये लोग तकरीबन 2:30 बजे हम लोग अपने खेत पे जा रहे थे, पर ये लोग रास्ते में बैठे हुए थे। मैं जब रास्ते में जा रहा था तो गिरवर के प्लॉट के पास में, ये ढेंच के ढेर के पास बैठे हुए थे। इन्होंने हम तीनों को जाते देख मेरे बच्चे विक्रम और बहादुर के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मेरे बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। मैं कुछ कदम पीछे था, इसलिए बच सका।
गांव के लोगों ने शोर शराबा देखकर मुझे बचाया और ये गांव के लोगों को देखकर भाग खड़े हुए और इन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तेरे वंश को मिटा दूंगा। क्या अभी पक्ष क्रॉस करना चाहेगा? जी श्रीमान जी, चलने की अनुमति दी जाए। अनुमति है। तो जगदीश जी ये बताएं कि आपके पुत्रों की मृत्यु वाले दिन किसी और की भी मृत्यु हुई थी? श्रीमान जी, मैं इतना नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस दिन घायल हो गया था, पर एक दिन बाद मुझे पता चला कि एक व्यक्ति सुखवीर जिसकी हत्या हुई थी उसी दिन। तो क्या मेरे मोक्केलों से आपकी कोई रंजिश है? श्रीमान जी, मेरी इनके साथ प्रधानी से चली आ रही रंजिश है। ये खरंजे को लेके हमसे आए दिन झगड़ते रहते हैं और हमारा मुकदमा 2 साल से कोर्ट में चल रहा है। तो जगदीश जी, श्रीमान जी को ये बताइए कि आपने घटना को कितनी दूरी से देखा और आप खेत पर क्या करने गए थे? मैं अपने खेत पर अपने पशुओं को लेने जा रहा था और मैंने घटना को तकरीबन 10 मीटर के दूरी से देखा था। तो जगदीश जी, आपने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि आपने मेरे मुवक्किलों के हाथ में तमंचा राइफल देखी थी, क्या ये बात सच है? जी, मैं इतना तो नहीं कह सकता, पर मैं थोड़ी दूरी पे था और मेरी उम्र की वजह से मैं इतना नहीं बता सकता कि इनके हाथ में कौन कौन से हथियार थे, पर हाँ, इनके हाथ में हथियार जरूर थे। श्रीमान जी, मेरा क्रॉस पूर्ण होता है। अभियोजन पक्ष अपने अगले गवाह को प्रस्तुत करें। जी श्रीमान, मैं अपने अगले गवाह राम हरि को बुलाने की अनुमति लेना चाहूंगा। अनुमति है। राम हरि हाजिर हो। गीता पर हाथ रख के शपथ लीजिए, आप जो भी कहोगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूँ, जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जी श्रीमान जी को अपना नाम बताइए। राम हरि। आप कहाँ के निवासी हैं? जी मैं सुरी। आपका व्यवसाय? कृषि। तो आप श्रीमान जी को बताइए, दिनांक 23 अक्टूबर 2007 को आपने क्या देखा? श्रीमान, 23 अक्टूबर 2007 की घटना है। दिन मंगलवार दोपहर 1 बजे का समय था। नेपाला के कालीचरण के बेटे राजू, अशोक और विपिन ने किसी बात को लेकर मारपीट शुरू कर दी, जिसको कि गांव के लोगों ने व बड़े बुजुर्गों ने शांत करा दिया। उसके बाद जगदीश अपने बेटे विक्रम और बहादुर के साथ अपने प्लॉट पर पशुओं को लेने के लिए गया था, जहां पर कि पहले से घात लगाए बैठे कालीचरण, हरदयाल, योगेश और राजवीर ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और तमंचों से भी मारपीट की, जिससे कि विक्रम और बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। जगदीश घायल हो गया। उसके बाद मैंने और कुबेर सिंह और सुखवीर सिंह ने शोर मचाया, तब गांव के लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद मैंने राजवीर को जगदीश के साथ भेजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। क्या अभियुक्त पक्ष क्रॉस करना चाहेगा? जी श्रीमान जी, क्रॉस की अनुमति दी जाए। अनुमति है। तो राम हरि जी ये बताएं, क्या आपने घटना स्थल पर आप मौजूद थे? जी हाँ, मैं वहाँ मौजूद था। तो आपने घटना को कितनी दूरी से देखा? मैंने घटना को 25 फीट की दूरी से देखा। आप वहाँ क्या करने गए थे? जी, मैं वहाँ अपने प्लॉट पर जा रहा था। तो आपने मेरे मुवक्किलों के हाथ में तमंचा राइफल देखी थी या फिर उनके हाथ में बल्लम फरसा भी थे? जी, कालीचरण और हरदयाल के हाथ में लाठियां थी और योगेश और राजवीर के हाथ में तमंचे थे। श्रीमान जी, मेरा क्रॉस पूर्ण होता है। अभियोजन पक्ष अपने अगले गवाह को प्रस्तुत करें। जी श्रीमान, मैं अपने अगले गवाह सुमित्रा को बुलाने की अनुमति लेना चाहूंगा। अनुमति है। सुमित्रा हाजिर हो। गीता पर हाथ रख के शपथ लीजिए, आप जो भी कहोगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगी। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाती हूँ, मैं जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हाँ जी, श्रीमान जी को अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमित्रा है। आप कहाँ के निवासी हैं? माठ मथुरा। आपके पिताजी का नाम? पीताम्बर सिंह। तो श्रीमान जी को बताइए, दिनांक 23 अक्टूबर 2007 को आपने क्या देखा? श्रीमान जी, उस दिन हमारे गांव में करीब 1 बजे की बात है। उस दिन मंगलवार का दिन था। नेपाल सिंह पुत्र राजेंद्र ये आपस में किसी बात को लेकर इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। फिर उसके बाद मैं, सुमित्रा और रोहतास आपस में बात कर रहे थे। हमने देखा कि इनकी मारपीट शुरू हो गई है, तो इनका नेपाल जब अकेला पिटने लग गया तो हमने देखा कि ये पिट रहे, तो हमने इनका बीच बचाव कराया और इन्हें वापस घर भेज दिया। फिर उसके बाद जब ये 2:30 बजे के करीब अपने घर जा रहे थे प्लॉट की तरफ, तो इन्होंने देखा कि ये आपस में बात कर रहे थे। फिर दोबारा से इन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया और इसके बीच इन दोनों में गोली चल गई और इनके बेटों की मृत्यु हो गई। अभियुक्त पक्ष क्रॉस करना चाहेगा? महोदया, क्रॉस करने की अनुमति दी जाए। अनुमति है। तो सुमित्रा जी, यह बताइए, जिस समय घटना घटित हो रही थी, क्या आप वहाँ उस समय मौजूद थी? क्या आपने घटना को अपनी आंखों से स्वयं देखा था? नहीं, मैंने घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा था, मैंने आसपास के लोगों से सुना। तो क्या यह कहना पूर्ण है कि अदालत में हाजिर मेरे ही मुवक्किलों ने हत्या की है?
नहीं, मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकती। महोदया, मेरा क्रॉस पूर्ण होता है। अभियोजन पक्ष अपनी अगली गवाह को प्रस्तुत करें। जी श्रीमान, मैं अपने अगले गवाह दुलारी को बुलाने की अनुमति लेना चाहूंगा। अनुमति है। दुलारी हाजिर हो। गीता पर हाथ रख के शपथ लीजिए। आप जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। मैं जो भी कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जी, तो आप श्रीमान जी को अपना नाम बताइए। दुलारी। आप कहाँ के निवासी हैं? हाथरस। तो श्रीमान जी को बताइए, आपने दिनांक 23 अक्टूबर सन 2007 को क्या देखा? श्रीमान जी, मृतक बहादुर और विक्रम मेरे रिश्तेदार हैं। जब मुझे यह सूचना मिली कि मेरे रिश्तेदारों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, तो जब मैं वहां पर पहुंची तो मेरे सामने ही दरोगा जी ने मुझे पंचांग नियुक्त करके पंचनामा भरा और मैंने उस पर दस्तखत किए और लाशों को सील मोहर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा और विक्रम और बहादुर को गोली मारी गई थी। क्या अभियुक्त पक्ष क्रॉस करना चाहेगा? महोदया, क्रॉस करने की अनुमति दी जाए। अनुमति है। तो दुलारी जी, ये बताइए, जिस समय घटना घटित हुई थी, क्या आपने घटना को अपनी आंखों से देखा जी था? नहीं, घटना को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। तो क्या यह कहना सही है कि अदालत में हाजिर मेरे ही मुवक्किलों ने गोली चलाई थी? जी, मैंने गांव वालों से जानकारी प्राप्त की तथा मेरे रिश्तेदारों ने भी यही बताया कि उक्त हाजिर अदालत उपयुक्त नहीं बहादुर और विक्रम को हत्या की थी। महोदया, मेरा क्रॉस पूर्ण होता है। अपने अभियोजन पक्ष अपनी अगली गवाह को प्रस्तुत करें। जी श्रीमान, मैं अपने अगले गवाह ए.के. शर्मा जी को बुलाने की अनुमति लेना चाहूंगा। अनुमति है। डॉक्टर ए.के. शर्मा हाजिर हो। गीता पर हाथ रख के शपथ लीजिए। आप जो भी कहोगे सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो भी कहूँगी सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगी। जी, मैं डॉक्टर ए.के. शर्मा, पुत्री स्वर्गीय वेद रतन, निवासी साकेतन नगर, थाना शाहगंज, आगरा, हाल चिकित्सक जिला अस्पताल मथुरा। जी, मुझे दिनांक 23 अक्टूबर 2007 को 2 सील व मूल लाश पोस्टमार्टम के लिए मिली, जिसका मैंने पोस्टमार्टम किया, जो कि विक्रम बहादुर की थी, जिनकी मैंने रिपोर्ट क्रमांक 778/2007 व 759/2007 तैयार की, जिनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विक्रम की मृत्यु AIM चोट लगने के कारण व उसके राइट शोल्डर पर फोरआर्म चोट व लेफ्ट शोल्डर पर लगभग यही कोई 4 फीट की दूरी रही होगी जहां से फायरिंग की गई, जिससे उसके खाना खाने की नली और सांस लेने की नली फट गई, जिससे खून का रिसाव अत्यधिक हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं बहादुर की मृत्यु एक गोली लगने के कारण व उसके राइट शोल्डर पर गोली लगी, जिससे उसके हृदय व फेफड़े दोनों फट गए और खून का रिसाव अत्यधिक हुआ और उससे मृत्यु हो गई। वहीं इन दोनों ही मृतकों का पोस्टमार्टम मेरे ही हाथों से हुआ था। क्या अभियुक्त पक्ष क्रॉस करना चाहेगा? महोदया, क्रॉस करने की अनुमति दी जाए। अनुमति है। तो डॉक्टर साहिबा, ये बताइए, जो गोली 4 फीट की दूरी से चलाई गई थी, यदि वह गोली थोड़ी और दूरी से चलाते तो क्या ये चोट आती? जी बिल्कुल, हो सकता है। ये बताइए, मृतक के शरीर में जो छर्रे मिले थे वो किसके थे? बंदूक के थे, तमंचे के थे या राइफल के थे? आप बता सकते हैं? जी, राइफल के तो नहीं थे, तमंचे या बंदूक में से किसी एक के हो सकते हैं। मृतक की जो पसलियां टूटी मिली थी, क्या आप बता सकते हैं कि वो मृत्यु के समय टूटी थी या उससे पहले टूटी हुई थी? जी बिल्कुल, 23 अक्टूबर शाम को 3 बजे हुई थी और पसलियां टूटी हुई उसी समय ज्ञात होती है। महोदया, मेरा क्रॉस पूर्ण होता है। अभियोजन पक्ष अपने अगले गवाह को प्रस्तुत करें। महोदया, अब मैं इस केस के अगले पुलिस अधिकारी R.K. शर्मा जी को बुलाने की अनुमति चाहूंगी। अनुमति है। R.K. शर्मा हाजिर हो। गीता पर हाथ रख के शपथ लीजिए। आप जो भी कहोगे सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। मैं शपथ लेता हूँ, मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। श्रीमान जी, मैं R.K. शर्मा, हाल तैनात माठ थाना मथुरा। दिनांक 23 अक्टूबर 2007 को एक जांच मेरे संज्ञान में आई। बहादुर और विक्रम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना करीब 2:30 बजे की है, जिसकी रिपोर्ट 3:50 पर मेरे पास दर्ज कराई गई। 4:30 बजे मैं अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। मैंने वहां देखा कि वादी के प्लॉट पर विक्रम बहादुर की लाश पड़ी हुई थी तथा बहादुर और विक्रम के घरवाले रो रहे थे। मैंने तभी लाश को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैंने वादी का बयान लिया। वादी ने हमें बताया कि हरदयाल, योगेश, राजवीर ने उसके साथ मारपीट की तथा उसके पुत्रों की रंजिश चलते हत्या कर दी और उसको मारपीट कर वहाँ धमकी देकर वहाँ से भाग गई। हमने उसके बाद सभी और अन्य गवाहों के बयान लिए। उसके बाद हमने मुखबरी से जानकारी प्राप्त कर योगेश और राजवीर की गिरफ्तारी करी। उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। उन्होंने हमें वादी के नाले के पास से 2 कट्टे बरामद कराए, जिस कट्टे में एक में गोली का खोल फंसा हुआ था। हमने उसके बाद हरदयाल की भी गिरफ्तारी की। कालीचरण को उसकी रिश्तेदारी में से गिरफ्तार किया और माननीय आरोप पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्या ये जांच आपके संज्ञान में है? जी हाँ, यह जांच मेरे संज्ञान में है। अभियुक्त पक्ष क्रॉस करना चाहेगा?
महोदया, क्रॉस करने की अनुमति दी जाए। अनुमति है। तो दरोगा साहब ये बताइए कि ऐसे कितने गवाहों के बयान लिए जो वादी के रिश्तेदार थे? 2 पंचांग 3 से 4 अन्य गवाहों ने ही अपने आप को वादी के रिश्तेदार बताया। बाकी सभी अन्य गवाह निष्पक्ष हैं। प्रथम रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पे बल्लम फरसा राइफल होना भी बताया था, आपने वो क्यों नहीं बरामद किए? जी, 2 जो कट्टे हमें बरामद हुए हैं वो राजवीर योगेश की निशानदेही पर बरामद हुए हैं। बाकी किसी प्रकार अन्य प्रकार का हमें हथियार बरामद नहीं हुआ। तो क्या यह कहना सही है कि वो कट्टे रागेश और राजवीर के ना हो? जी, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो हमें कट्टे बरामद हुए हैं वो राजवीर और योगेश की निशानदेही पर ही हुए हैं। क्या ये कह सकते हैं कि आपने तस्दीक निष्पक्षता से नहीं की हो? ये कहना गलत है, क्योंकि पुलिस ने अपनी तस्दीक निष्पक्षता से ही की है। महोदया, मेरा क्रॉस पूर्ण होता है। अभियोजन पक्ष अपने अन्य गवाह को प्रस्तुत करें। जी नहीं श्रीमान जी, हमारी गवाही पूर्ण हुई। क्या तुम लोगों ने विक्रम और बहादुर की हत्या की है? श्रीमान जी, हमने किसी की हत्या नहीं की है, हमें झूठा फंसाया गया है। तो तुम लोगों ने कबूल क्यों किया कि हत्या तुमने ही की है? श्रीमान, हमें थाने में मार पीट कर हमसे कबूल कराया गया और अपनी तरफ से तमंचा बंदूक अपनी तरफ से रख दिए गए हमारे ऊपर। तो क्या सफाई देना चाहोगे? श्रीमान जी, जरूर सफाई देंगे। अभियुक्त पक्ष अपने गवाहों को प्रस्तुत करें। श्रीमान जी, मैं अपने अगले गवाह विनोद कुमार को बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। विनोद कुमार हाजिर हो। गीता पर हाथ रखे शपथ लीजिए। आप जो भी कहोगे सच के अलावा कुछ नहीं कहोगे। मैं जो कहूँगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। तो श्रीमान जी, एक बार फिर से आप श्री महोदया को अपना नाम बताना चाहेंगे? विनोद कुमार। पता? गांव पितवी, थाना राया, जिला मथुरा। पिताजी का नाम? रामवीर सिंह। तो आप ये बताएंगे 23 अक्टूबर को हरदयाल कहाँ था? 23 अक्टूबर 2007 को मैं अपने खेतों में बुआई के लिए सरकारी समिति बेवावली पर 11 बजे पहुंचा। तो मैंने देखा वहाँ हरदयाल प्रधान ग्राम टूकू से पहले से ही मौजूद थे। वहाँ आसपास के काफ़ी सारे लोग पहले से ही मौजूद थे और हम सभी वहाँ खाद का इंतजार कर रहे थे। शाम को करीब 3 बजे करीब ग्राम टूकू से कुछ लोग आए। उन्होंने बताया कि गांव में झगड़ा हो गया है और सुखवीर सिंह को लाठी फरसा बल्लम से पीट कर घायल कर दिया है, जिससे सुखवीर सिंह की मृत्यु हो गई है। और उन्होंने बताया कि दूसरी पार्टी के विक्रम और बहादुर की भी मृत्यु हो गई है। जैसे ही हरदयाल प्रधान को ये पता चला, वो सीधे गांव की तरफ भागे, लेकिन हमने उनको काफ़ी रोकने की कोशिश की और वो नहीं रुके, क्योंकि उनकी बेटी की खबर सुन के वो नहीं रुके। घटना का समय 2:30 बजे 23 अक्टूबर 2007 को हरदयाल प्रधान गोदाम पर ही मौजूद थे, ना कि गाँव में। क्या अभियोजन पक्ष क्रॉस करना चाहेगा? क्रॉस की अनुमति दी जाए। अनुमति है। तो विनोद कुमार जी, ये बताइए कि उस दिन गोदाम पर कौन कौन मौजूद था? क्या अभियुक्तगण भी वहाँ मौजूद थे या गांव में थे? जी, भीड़ बहुत थी। मैं ये नहीं कह सकता विश्वास के साथ कि ये जो अभियुक्तगण है ये वहाँ थे कि नहीं थे, लेकिन हाँ, हरदयाल प्रधान गोदाम पर ही मौजूद थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी के दबाव में आकर के ये बयान दे रहे हो? जी नहीं, मैं किसी के दबाव में आकर ये बयान नहीं दे रहा हूँ। मेरा क्रॉस पूर्ण हुआ। अभियुक्त पक्ष अपने गवाहों को प्रस्तुत करें। महोदया, मैं अपने अगले गवाह गुलाबो को बुलाना चाहूंगा। गुलाबो हाजिर हो। गीता पर हाथ रखे शपथ लीजिए। आप जो भी कहोगे सत्य के अलावा कुछ नहीं कहोगे। मैं जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। श्रीमती जी, एक बार जज साहिबा को अपना नाम बताने का कष्ट करें। श्रीमान, मेरा नाम गुलाबो देवी है। पति का नाम? हजार सिंह। पता? ग्राम विवावली, माठ, मथुरा। तो गुलाबो देवी जी, ये बताइए 23 अक्टूबर को हरदयाल, योगेश और राजवीर कहाँ थे? श्रीमान, 23 अक्टूबर 2007 को मैं अपने पति को अपने खेत पर खाना देने गई, तो मैंने वहां पर देखा कि आसपास के काफी लोग बैठे थे और सभी खाद का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद करीब 11 बजे मैं गोदाम पर आई तो मैंने देखा कि ग्राम टूकू के प्रधान हरदयाल सिंह, ग्राम फहरी के केवल सिंह, रामशरण, सत्य प्रकाश और विनोद कुमार, ये सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और हरदयाल सिंह भी इसके पास बैठे थे। तभी ग्राम टूकू के कुछ लोग आए और उन्होंने 3 बजे आकर बताया कि हरदयाल सिंह की बेटे को घायल कर उनकी हत्या कर दी है। तभी ग्राम टूकू जाने लगे 3 बजे हरदयाल सिंह। ये जरूर कहूंगी कि जगदीश सिंह ने झूठा नाम फंसाया है हरदयाल सिंह का। क्या अभियोजन पक्ष क्रॉस करना चाहेगा? बहस शुरू की जाए। जी श्रीमान, बहस की अनुमति दी जाए। अनुमति है। ये श्रीमान जी, ये जो अभियुक्तगण है ये जो है अदालत को भी गुमराह कर रहे हैं, जो कि इन्होंने पहले पुलिस FIR में बताया था पुलिस कस्टडी में कि हत्या इन्होंने की है और इनके खिलाफ सबूत भी तमंचे बरामद हुए थे और अब यहाँ आकर एक बोल रहे हैं कि इन्होंने हत्या नहीं की। ऑब्जेक्शन
ये जो है अदालत का समय भी खराब कर रहे हैं और आपको गुमराह किया जा रहा है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप जल्द अपना निर्णय सुनाएं। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। मिलॉर्ड, जैसा कि हम जानते हैं कि पुलिस को दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होती, मैं अपने होनहार मित्र को बताना चाहूंगा कि पुलिस मारपीट कर मेरे क्लाइंटों से गवाही ले चुकी है, तो उस गवाही को मद्देनजर ना रखते हुए आप अपना फैसला सुनाइए। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं। मिलॉर्ड, मैं एक बार फिर से जगदीश सिंह जी को बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। जगदीश सिंह हाजिर हो। तो जगदीश जी ये बताइए, क्या मृत्यु से एक रात पहले आपके बेटों की प्रॉपर्टी को लेके कोई लड़ाई हुई थी? जी लड़ाई तो हुई थी, पर ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को मार देंगे इस बात के ऊपर। क्या ये कहना सही है कि अगले दिन उसी रंजिश को लेके उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को प्रहार करके मार दिया हो गोली से? ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरे साथ खेत पे जा रहे थे। मिलॉर्ड, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके बेटे प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन लड़ते रहते थे, तो हो सकता है कि उनके बेटों ने अगले दिन इसी रंजिश को लेकर एक दूसरे को मार दिया हो। और इन्होंने जगदीश जैसा हर घर में होता है, परिवार में कलेश होते, इसका मतलब ये नहीं थी कि भाई एक दूसरे की हत्या कर देंगे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये समझिए हर परिवार में जब सब कलेश होता है, लड़ाई ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, हत्या का मतलब ये नहीं कि इन आपस में मिलॉर्ड, जैसा कि मेरे होनहार मित्र को ये नहीं पता है कि कोर्ट इमोशंस पर नहीं चलती है, कोर्ट बल्कि सबूतों पर चलती है। आप सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सुनाइए। जज साहब, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इससे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हत्या किसने की है और किसने क्या फंसाया है। जैसा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ सीधा मेंशन है कि हत्या विक्रम और बहादुर ने आपसी रंजिश के चलते एक दूसरे की गोली मारकर कर दी है। तो मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश चाहूंगा कि मेरे मुवक्किलों को बाइज्जत बरी किया जाए और जगदीश और आईओ साहब से कहा जाए कि वो किसी भी ऐसे दोषी को निर्दोष को पकड़ के ना लाएं। क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी श्रीमान, मैं आपसे निर्णय लेने से पूर्व कहना चाहूंगा कि आप जो भी निर्णय लें उसको इस व्यक्ति की तरफ देख कर लें, क्योंकि जो इसके पुत्रों की हत्या हुई है वो इसकी आय का सहारा थे, बुढ़ापे का सहारा थे। मिलॉर्ड, मेरे होनहार मित्र के बेबुनियादी सवाल है। आप जो भी लें वो ठीक है, आपका न्याय सर्वोपरि होगा। मिलॉर्ड, मेरे होनहार मित्र के बेबुनियादी सवाल है, इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे प्रूफ हो सके कि ये हत्या मेरे मुवक्किलों ने की है। आपके सामने फॉरेंसिक रिपोर्ट पूरी है, आप देख के जज कर सकते हैं कि इसमें किसने किसकी हत्या की है। धन्यवाद। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम कालीचरण बेकसूर है, उसने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है। मुजरिम कालीचरण, हरदयाल और योगेश को बाइज्जत बरी किया जाता है और जगदीश सिंह ने 191 मिथ्या साक्ष्य देना, 192 मिथ्या साक्ष्य गणना का अपराध किया है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 193 में दंडनीय है और जगदीश सिंह को 10,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाता है। और मैं आईओ साहब से ये आदेश करना चाहूंगी कि भी आगे से किसी भी मुजरिम को बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार ना करें। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। थैंक यू मिलॉर्ड।